भाभी। अंजलि तू हाँ भाभी। तू अचानक से कैसे, बिना बताए? क्यों भाभी? मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती। ये मेरा भी तो घर है ना। अंजलि तू कितनी गलतफहमी में जी रही है। अब मम्मी नहीं रहे तो फिर भी इस घर में हक जता रही है। अब तेरा घर ये नहीं है। मैं तो अंजलि सिर्फ इतना कह रही थी, तू बिना बताए घर पे आ गई। अगर मैं नहीं मिलती तो कितनी परेशान हो जाती तू। पर भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। अच्छा, मम्मी की याद आ रही थी। मम्मी को याद यहाँ पर करो या फिर ससुराल में, एक ही बात है। मम्मी तो अब नहीं रहे। सबने एक ना एक दिन दुनिया से जाना ही होता है। चलो, कोई बात नहीं। भाभी, देखो ना, मम्मी के बिना ये घर कितना सूना लग रहा है। पहले जब मैं आती थी तब कितना अच्छा लगता था ना। अंजलि मुझे तो नहीं लगता ये घर सोना हो गया। जाने वाले तो चले जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। अच्छे कर्म करे हो तो दिल में बस जाते हैं। अगर बुरा व्यवहार किया हो तो उनकी कड़वे यादें रह जाती हैं, जिसे याद नहीं करना चाहता कोई। चल अंजलि, तू बैठ, आजा। मैं पानी लेकर आई। मम्मी, जब मैं पहले यहाँ आती थी तो ये घर मुझे अपना लगता था। और आज आज जब मैं यहाँ पर आई तो ये घर मुझे पराया सा लग रहा है। क्या माँ से ही मायका होता है? अंजलि, तू रो रही है? ये अपने कर्मों का ही फल होता है। आज तुझे ये घर तभी पराया लग रहा है। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सच में भाभी, आज मम्मी नहीं है ना, तो ये घर मुझे सच में पराया सा लग रहा है। अंजलि तुझे याद है तू कैसे मुझे परेशान करती रहती थी? तूने और मम्मी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या क्या बात दिलाऊं तुझे याद। अगर तूने मेरी साड़ी पहननी होती थी तो कैसे तू अपनी मम्मी को शिकायत कर देती थी कि भाभी साड़ी नहीं दे रहे, और फिर बिना मेरी मर्जी के साड़ी ले भी लेती थी। और जब मैं बीमार होती थी मुझसे ही काम करवाया जाता था। और तूने और मम्मी जी ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। अगर मैं अपने मायके भी जाती थी तो मम्मी से पूछ के ही जाती थी। जितना दर्द तूने और मम्मी जी ने दिया है ना अंजलि, मैं चाहकर भी बोल नहीं सकती। क्या भाभी, आप ये सब क्या कह रहे हो? इतना दर्द, इतनी तकलीफ दी है मम्मी ने और मैंने आपको। हाँ हाँ अंजलि, ये दर्द एक ना एक दिन छलकना ही था। और वैसे अंजलि, तुम कितने दिन यहाँ पर रहोगी? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से निभा नहीं सकती। भाभी, आई तो मैं यहाँ पर 2-3 दिन के लिए थी, पर शाम तक चली जाऊंगी। क्योंकि भाभी, मुझे समझ आ गया कि अब मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं अंजलि, अगर आई हो तो रुक जाओ। पर एक बात याद रखना, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाई और भाभी से भी होता है। मायके के साथ मेल जोल अच्छा रहे तो मायका दुख सुख में भी काम आता है, और मायका सदा बना रहता है। ऐसे रिश्ते कभी अंजलि टूटते नहीं। अगर मीन में एक निकालते रहो, न दिल में जगह रहती है न मायके में जगह रहती है। भाभी, प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दो। जो बीत गया सो बीत गया। क्या भाभी, वो सब कुछ भुलाकर
आज हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मेरी वजह से भाभी आपका कितना दिल दुखा है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। मेरी उस शिकायत करने की आदत का ये परिणाम है कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है। भाभी, मुझे आने वाले समय के लिए अपना मायका चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी कि मेरी वजह से कभी भी आपका दिल ना दुखे। प्लीज भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दो।